हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लायम ओ फ्लायर्टी ने। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर की प्रस्तावना। तो आइए अब इसको हम एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा गया है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लीज। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सीगल की, सीगल कौन होता है? एक युवा सीगल। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लीज। तो ये देखिए, बात की जा रही है हिज फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लीज। लीज का मतलब है शिला फलक, यानी शिला यानी चट्टान। चट्टान का जो फलक होता है उसको लीज कहते हैं। एक शिशु सीगल अपने शिला फलक पर अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी प्रकार जब वह शिलाफलक के छोर तक दौड़ा और उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वह भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। नीचे समुद्री क्षेत्र दूर तक फैला हुआ था। द ग्रेट एक्सपेंस यानी विस्तृत था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और नीचे की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। वह देखिए, माइल्स डाउन, मीलों तक नीचे थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वह आश्वस्त था कि उसके पंख कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अतः उसने अपना सिर झुकाया और शिलाफलक के नीचे छोटे सुराख में दौड़ गया जहां वह रात में सोया था। Even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके भाइयों और छोटी बहन, जिसके पंख उससे बहुत छोटे थे, छोर तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. वह उस छलांग को लगाने के लिए साहस बटोरने में असफल रहा। मस्टर अप कोरेज का मतलब है साहस जुटाने में असफल रहा, जो उसे बहुत ही निराशाजनक लग रही थी। His father and mother had come around, calling to him cheerily, upbraiding him, threatening to let him starve on the leash unless he flew away. उसके माता पिता उसके चारों ओर उसको ऊंची और पैनी आवाज में बुलाने के लिए आए थे। वे उसको डांट डपट रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो अपनी शिलाफलक पर भूखो मरेगा। But for the life of him he could not move. पर वह अपने जीवन के लिए भी नहीं उड़ सका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। That was 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था।
द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, गत दिवस, पूरे दिन। He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उसने देखा था कि उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे, उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि लहरों को छूकर कैसे उड़ते हैं और मछली के लिए कैसे गोता लगाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. यथार्थ में उसने सबसे बड़े भाई को उसकी पहली हैरिंग मछली पकड़ते और उसको निगलते हुए चट्टान पर खड़े हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े हुए देखा। While his parents circled around, raising a proud cackle. जबकि उसके माता पिता गर्व से कैं कैं करते हुए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह समस्त परिवार चट्टान के बड़े पठार पर उसकी कायरता के लिए उसको ताने देता हुआ घूम रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his leaves that faced the south. अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, उसकी शिलाफलक जो दक्षिणी दिशा की ओर खुली थी उस पर चमक रहा था। He felt the heat, उसने गर्मी महसूस की, because he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात की शाम से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, वह धीरे से चट्टान के किनारे गया तथा एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर He closed one eye, उसने एक आंख बंद की, then the other, फिर दूसरी आंख बंद की, and pretended to be falling asleep, तथा सोने का बहाना किया। Still they took no notice of him, फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into the necks. उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपनी अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर पठार पर लेटे देखा था। His father was preening the feathers on his white back. उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से संवार रहा था। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह पठार पर एक ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी थी। हम्प माने कुबड़, यानी जो ऊंची सी उभरी हुई जगह होती है उसको हम्प कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वह अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी और फिर अपनी चोंच के दोनों ओर चट्टान पर रगड़कर साफ और तेज कर लेती थी। The sight of food maddened him. भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। How he loved to tear food that way. उसे इस तरह खाने को फाड़ना यदा कदा, scraping his beak and now and again to wet it, और यदा कदा अपनी चोंच को रगड़कर साफ तथा तेज करना अच्छा लगता था। गे 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 he cried begging her to bring him some food. गे 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 की आवाज़ करते हुए उसने अपनी माँ को पुकारा कि वह उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गा कोल आहा she screamed back derisively.
उसका उपहास कराते हुए या उपहास उड़ाते हुए उसकी माँ ने गा कोल आह की चीख मारी, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह दुखी होकर पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 या 2 मिनट बाद उसने हर्ष से भरी हुई चीख मारी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वह उसको लेकर उसकी ओर उड़ान भर रही थी। ही लीन्ड आउट, वह आगे की ओर झुका, ईगरली उत्सुकता से, टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लीव अक्रॉस, जैसे ही वह उसके समीप उड़ रही थी वह उसके और नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके ठीक सामने थी, सी हॉल्टेड, वह रुक गई। हाल्टेड माने रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गति नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह उसकी चोंच की लगभग पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य से भरकर उसने एक पल प्रतीक्षा की। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर गोता लगा दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जोर की चीख के साथ वह आगे की ओर, हवा में नीचे की ओर जाने लगा। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, तब भय के आतंक ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल एक पल तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले पल उसे महसूस हुआ उसके पंख बाहर की ओर खुल रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, हवा उसकी छाती के पंखों से टकरा रही है, तब उसके पेट से, और फिर उसके पंखों से टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस हुआ कि उसके पंखों की कोर हवा में बह रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वह सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। हेडलोंग मीन्स सर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे ऊपर नीचे और सामने की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर आफ्रेड, अब उसे ज़्यादा भय नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, उसे हल्का सा चक्कर महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, तब एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वह ऊपर की ओर उठा। गे 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 गाउ कॉल आहा, हिज मदर स्वेप्ड पास्ट हिम, गे 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 की आवाज़ करते हुए, गा कॉल आह कहते हुए उसकी माँ उसको पार करके ऊपर की ओर उड़ी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जोरदार आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ की चीख का दूसरी चीख मारकर जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेंटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तब उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके चारों ओर मनोहारी उछाल लेते हुए, तिरछी उड़ान उड़ते हुए और ऊंचाई पर उड़ते हुए और गोता खाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, ये चीज उसने देखी। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह पहले उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ये क्लियर हो गया। अब वह समुद्र के देखिए ठीक नीचे था। सॉरी। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and carve, shrieking cheerily. तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह पहले उड़ नहीं पा रहा था। उसने गोता लगाने, ऊंचाई पर उड़ने, तिरछी उड़ान भरने और तेजी से आवाज़ करते हुए चीख मारने के लिए
अपनी प्रशंसा की। He was near the sea now, अब वह समुद्र के निकट था। Straight over it, सीधे उस पर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और महासागर की ओर मुंह करके सीधा उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे विस्तृत हरा भरा समुद्र देखा। With little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, समुद्र पर छोटी हिलोरों को लहलाते हुए देखा। उसने अपनी चोंच दाएं बाएं घुमाई और आनंद से कै कै की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सीगुल इस तरह की कै कै या गे गे की आवाज ही करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन उसके सामने हरी सतह पर नीचे उतर आए। They were beckoning to him, calling cheerily. वे तेजी से जोर की आवाज करते हुए उसको बुलाने का संकेत दे रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरी सतह पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को डुबोया। His legs sank into it. उसके पैर इसमें डूब गए। He screamed with fright. भय से चीखते हुए and attempted to rise again flapping his wings. और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उठने का प्रयास करते हुए उसने फिर से एक जोरदार चीख मारी। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वह थकान और भूख से कमजोर हो चुका था। And he could not rise. और वह ऊपर नहीं उठ सका। Exhausted by the strange exercise. इस विचित्र सी अभ्यास को करके वह थक चुका था। His feet sank into the green sea. उसके पैर हरी सतह पर डूब गए यानी समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it. और तब उसका पेट समुद्र की सतह से टकराया। And he sank no further. तब वह नीचे की ओर नहीं डूबा। He was floating on it. वह समुद्र पर तैरने लगा। And around him, his family was screaming. और उसके चारों ओर उसका परिवार चीखते हुए praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और वे अपनी चोंच में भरकर डॉग फिश के टुकड़े उसको ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो लियम ओ फ्लेयर्टी ने इसको लिखा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए, जो भय से इतना भयभीत था कि उसने समझ लिया था कि कभी वह उड़ नहीं पाएगा, तो उसकी माँ ने जो प्लान बनाई थी उसने उसका साहस बढ़ा दिया और गलती से ही सही वह नीचे गिरा, लेकिन उसने स्वयं के द्वारा प्रयास करके अपनी उड़ान को कंप्लीट किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलती है। ये कहानी हमें यही संकेत देती है, यही संदेश देती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।